हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 और मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25 होल क्यूब। अपने को क्या करना है, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और इसकी होल पावर 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं यार। क्या करो, सबसे पहले तो आयोटा की पावर 18 की वैल्यू बताओ। तो यार आयोटा की पावर 18, ध्यान देना, मेरी बात सुनना। आयोटा की पावर 18 को कैसे लिखते हैं, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 4, क्यों 4 4 या 16 होता है, और इनटू आयोटा स्क्वायर। ये बात तो समझ में आई गई होगी, ठीक है ना। सबसे पहले आयोटा की पावर 18 को ऐसे लिखोगे और प्लस देखो 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, तो इसको कैसे लिखोगे, ध्यान दो। देखो 1 की पावर 25 तो अपना 1 ही होता है, अरे 1 की पावर 25 तो 1 ही होगा, और आयोटा की पावर 25, तो आयोटा की पावर 25 को ऐसे लिख रहा हूं। देखो आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा। ये 24 क्यों लिखा, क्योंकि यहां भी लिख सकता था। देखो आयोटा की पावर 18 को आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर, क्यों मैंने बता रखा है आयोटा की पावर जैसे 4 की टेबल में आएगी 4 8 12 16, तो इनकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और फिर उसकी पावर कितनी भी हो, आंसर कितना होगा 1। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आयोटा की पावर 4 और उसकी होल पावर 6, क्यों, क्योंकि 4 6 या कितना होता है 24 होता है। ठीक है, आ गया होगा ये समझ में। तो अब देखो आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू तो 1, अब पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगी। क्या बचा, केवल आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुम लोग जानते हो बेटा -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 24, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 तो 1 होता है, और फिर इंटू आयोटा बचेगा और उसकी होल पावर 3 हो गई। समझ में आ रहा होगा, दोबारा से समझ लो। सबसे पहले मैंने आयोटा की पावर 18 की वैल्यू निकाली। आयोटा की पावर 18 की वैल्यू तुम लोग निकालना जानते हो, आयोटा की पावर उसकी पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 1 होता है, और 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, क्यों, क्योंकि 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये तो आ गया -1। फिर निकाला मैंने 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 ऐसे ही हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 1 की पावर 25 तो 1 होता है। अब इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 का मतलब आयोटा की पावर 4 की होल पावर 6 इंटू आयोटा, समझ गए होंगे। ठीक है, 4 6 या 24 ये तो आता है, तो 1 अपॉन, देखो ये तो 1 हो गया आयोटा की पावर 4, ठीक है, 1 की पावर 6 1 होगा, और केवल क्या बचेगा आयोटा, क्यों, क्योंकि 1 तो हट गया ना, तो 1 अपॉन आयोटा बच जाएगा। और तुम लोग 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू भी जानते हो, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, माइनस आयोटा होती है। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आयोटा। तो अब इसको क्या लिखो, -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आयोटा हो गई। यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। क्लियर। अब इसको सोल्व करो। देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। ध्यान रखना, a की जगह काम लोगे -1 और b की जगह काम लोगे माइनस आयोटा। फिर से बोल देता हूँ, पहले भी बताया था, अगर a माइनस बी का होल क्यूब लेते तो a की जगह -1, फिर माइनस की जगह माइनस और b की जगह आयोटा रह जाता। लेकिन यहाँ तुम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया तो प्लस लिया है ना यहाँ, तो इस -1 देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 प्लस माइनस आयोटा का होल क्यूब, a की ये -1, फिर इसको लिख दिया मैंने प्लस माइनस, क्यों, प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, फिर माइनस आयोटा का होल क्यूब, तो a की जगह -1 और b की जगह माइनस आयोटा काम में लोगे। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब, तो a क्यूब का मतलब -1 का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब माइनस आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, समझ गए, और इंटू b का मतलब माइनस आयोटा प्लस 3a का मतलब -1 और b स्क्वायर का मतलब माइनस आयोटा का स्क्वायर। a की जगह -1 और b की जगह माइनस आयोटा काम में लिया है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सॉल्व करो, -1 का क्यूब तो -1,
अरे -1 का क्यूब -1 क्यों, -1 की माइनस की पावर क्यूब है, 3 का आता है तो माइनस हो जाएगा और +1, फिर देखो प्लस। अब माइनस आयोटा का क्यूब निकाल रहा हूं, ध्यान देना है, यहां लिख रहा हूं, देखो माइनस का क्यूब तो माइनस, माइनस का क्यूब तो माइनस, और आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है ना, तो इसके कारण ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। माइनस का क्यूब तो माइनस था और फिर आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो वो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो +3, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और फिर माइनस आयोटा, तो देखो इसको ऐसे लिख दो, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और फिर 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना 1 और इंटू आयोटा, क्लियर। उसके बाद देखो प्लस माइनस तो -3, 3 बन गया 3, और फिर माइनस का स्क्वायर तो प्लस है और आयोटा का स्क्वायर -1, क्या बोल दिया ये, प्लस माइनस माइनस, 3 बन गया 3, और फिर माइनस का स्क्वायर तो क्या प्लस का साइन, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, और फिर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, बस वैल्यू रख रहा हूं, तो -1 प्लस आयोटा -3 आयोटा, 3 आयोटा, और माइनस माइनस है +3, इसको सोल्व करोगे तो 3 -1 कितना होता है 2, और आयोटा -3 आयोटा कितना हो गया -2 आयोटा, ये क्या आ गई, इसके वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बस क्या करना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं पे भी अगर कुछ भी गड़बड़ लग रही हो तो क्या करो, एक लाइन ज़्यादा बढ़ा के लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो यार, माइनस का स्क्वायर प्लस लिख दो, फिर आयोटा स्क्वायर लिख दो, और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दो। तो इस तरीके से बस सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान रखना है, तुम्हारे को कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन सही है तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। For any two complex numbers Z1 and Z2, prove that real part of Z1 Z2 equal to real part of Z1 real part of Z2 minus imaginary part of Z1 imaginary part of Z2। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि इन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए अपने को सिद्ध करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है ना। Z1 Z2 का वास्तविक भाग किसके बराबर होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू माइनस इमेजनरी पार्ट इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। देखो क्वेश्चन को समझो, घबराओ मत। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अपने को ये प्रूफ करना है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अपने को ये प्रूफ करना है। तो यार कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले वो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। क्या करोगे, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। तो मैं मान लेता हूं, देखो सॉल्यूशन, मैंने मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो Z1 मान लिया, और वही है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो मान लो Z1 और Z2, ठीक है। तो Z1 और Z2 कुछ भी मान लो, x1 प्लस आयोटा y1 मान लो, दूसरे को x2 प्लस आयोटा y2 मान लो, चाहे a1 प्लस आयोटा b1 मान लो, दूसरे को a2 प्लस आयोटा b2 मान लो, और चाहे तो a प्लस आयोटा b मान लो, और दूसरे को c प्लस आयोटा d मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बोल रहा था फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के लिए अपने को ये प्रूफ करना है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कैसे सोल्व करो। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, एक a प्लस आयोटा b मान लिया, दूसरा c प्लस आयोटा d मान लिया। अब प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान दो। ये बोल रहा है, बोले देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 उसको इक्वल करना है किसके, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये बताओ मेरे को रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, तो रियल पार्ट Z1 का रियल पार्ट A और इमेजनरी पार्ट B, Z2 का रियल पार्ट C और इमेजनरी पार्ट D। ये तो ठीक है, Z1 का रियल पार्ट A है, Z2 का रियल पार्ट C है, इमेजनरी पार्ट B है, इमेजनरी पार्ट D है। कहने का मतलब अपने को इसको प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 का मतलब एक तरह से बोलूं तो A, और रियल पार्ट ऑफ Z2 का मतलब C है ना, ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, तो माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 B और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 D, इसके बराबर प्रूफ करना है। ये लाना है अपने को RHS, लेकिन LHS क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो अब मैं तुम्हारे से पूछूं, जैसे अभी तुम लोगों ने बताया था रियल पार्ट ऑफ Z1 A होता है, वैसे ही मेरे को रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 तो बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा। तो तुम्हारे माइंड में क्या बात आ रही होगी, बोले सर पहले Z1 इंटू Z2 तो निकाल लो, Z1 इंटू Z2 निकाल लोगे तो फिर अपन रियल
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 तो खुद ही निकाल लेंगे। क्या निकालो पहले, Z1 इंटू Z2, ध्यान रखना खुद बोल रहा है रियल पार्ट निकालो किसका, Z1 इंटू Z2 का। तो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, Z1 इंटू Z2 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं बेटा Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 देखो, Z1 कितना a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी इंटू Z2 कितना c प्लस आयोटा डी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी, a को आयोटा डी से करोगे तो प्लस आयोटा ए डी, आयोटा बी को सी से करोगे तो आयोटा बी सी, और आयोटा बी को आयोटा डी से करोगे तो आयोटा को आयोटा से करने पर तो आयोटा स्क्वायर, और बी को डी से करने पर बी डी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस क्या माइनस बी डी हो गया। अब क्या करो, रियल पार्ट को एक साथ कर लो और इमेजनरी वाले को एक साथ। तो रियल तो कौन, ए सी माइनस बी डी, अरे जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ तो ए सी माइनस बी डी, और प्लस से आयोटा कॉमन लेके क्या बचा, ए डी प्लस बी सी बचा। अब बताओ मेरे को रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ये क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया Z1 इंटू Z2 आ गया। अब क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, मतलब Z1 Z2 का रियल पार्ट बताओ। तो देखो Z1 Z2 क्या है, ये Z1 Z2 है, इसका रियल पार्ट क्या है, यही तो है। अरे रियल पार्ट क्या होता है, जिसमें आयोटा वाली टर्म नहीं हो, तो ये रियल और ये इमेजनरी। तो रियल पार्ट क्या है, ए बी माइनस बी डी है। क्या है, ए बी माइनस, सॉरी हाँ ए बी माइनस बी डी आएगा क्या, ए बी वो सॉरी ए सी माइनस बी डी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, तो ए सी माइनस बी डी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा कॉमन लोगे तो ए डी प्लस बी सी। तो रियल पार्ट क्या है, ए सी माइनस बी डी है। चेक करो, यही तो लाना था। अब इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू ए की जगह लिख दो रियल पार्ट ऑफ Z1, क्यों, क्योंकि Z1 का रियल पार्ट ए है। फिर C की जगह लिख रहा हूँ रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट क्या है, C है। फिर माइनस, तो माइनस बी की जगह लिख रहा हूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, बी की जगह क्या लिख रहा हूँ, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू डी की जगह लिख रहा हूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। और यही अपने को प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होता है। तो इसके लिए पहले Z1 Z2 निकालेंगे और फिर Z1 Z2 निकाल के उसका रियल पार्ट निकालेंगे। अरे थ्योरी कंप्लीट है तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। रियल पार्ट किसको बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट किसको बोलते हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। तो क्या निकालोगे, Z1 इंटू Z2 निकालोगे, तो Z1 Z2 निकाल लिया, ठीक है। कोई भी मान लो दो नंबर Z1 Z2 और उनका मल्टीप्लाई निकाल लिया। फिर रियल पार्ट कैसे निकालोगे, ये आ गया, समझ में आ गई होगी बात। AC माइनस BD, A का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, C का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस B का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और D का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्वेश्चन खुद क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन खुद ही बताता है। ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये खुद ही बताते हैं कि तुम्हारे को करना क्या है, कौन सी स्टेज सोल्व करनी है, कैसे सोल्व करना है। क्यों, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, Z1 इंटू Z2 निकालो और फिर उसका रियल पार्ट निकाल लो तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अपने को ये जो इक्वेशन, ये जो दे रखा है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ गए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप कौन सा होता है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। सीधी सी बात है यार, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके एक इजी फॉर्म में चेंज करना है, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, कहने का मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो क्या करोगे, इसको सोल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन देखो क्या दे रखा है, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा
अपॉन 5 प्लस आयोटा। बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, वही कैलकुलेशन का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे सोल्व करें। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो इसमें क्या एलसीएम आ रहा है, 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा एलसीएम आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, देखो 1 प्लस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। बोले कैसे भाई, 1 माइनस 4 आयोटा से 1 माइनस 4 आयोटा गया, क्या बचा 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस आयोटा ही आएगा, माइनस टू, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा गया, क्या बचेगा 1 माइनस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। और इंटू में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब सोल्व करो, इसको सोल्व करो पहले तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, माइनस 2 बन गया 2 और माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 आयोटा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आयोटा आ गया। अपॉन में देखो, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा को आयोटा से करोगे तो देखो माइनस 4 इंटू 1 तो माइनस 4 ही होना है, लेकिन आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बेटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और उसके कारण ये माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी क्या बचा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखो इसको सोल्व करो, 1 माइनस 2 होता है -1, आयोटा प्लस 8 आयोटा होता है 9 आयोटा, अपॉन में 1 प्लस 4 होता है 5, आयोटा माइनस 4 आयोटा होता है -3 आयोटा, और इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा हो गया। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब ऊपर वाली टर्म तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो -1 प्लस 9 आयोटा को 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -3, -1 को -4 आयोटा से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 4 आयोटा हो गया। उसके बाद में 9 आयोटा को 3 से करोगे तो 9 3 जा 27, तो 27 आयोटा हो गया, ये तो आ रहा होगा। और उसके बाद में देखो प्लस माइनस माइनस, समझना यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस, 9 4 जा 36, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर वही -1, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अरे 9 आयोटा को -4 आयोटा से करोगे तो 9 4 जा 36, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसके कारण क्या हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अपॉन में देखो, अपॉन में 5 माइनस 3 आयोटा को 5 प्लस आयोटा से करोगे तो 5 को 5 से करने पर 5 5 जा 25, समझ रहे हो ना। पहले 5 इन दोनों से होगा, 5 को 5 से करने पर 25, 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर 5 आयोटा हो गया। उसके बाद -3 आयोटा को 5 से करोगे तो -3 इंटू 5 -15, तो -15 आयोटा, और उसके बाद -3 आयोटा को आयोटा से करोगे तो देखो -3 को 1 से करने पर तो -3, आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, उसके कारण +3 हो गया। इसको सोल्व करो। देखो सबसे पहले -3 प्लस 36 होता है 33, तो 33, 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा इज इक्वल टू 31 आयोटा, अपॉन में 25 प्लस 3 का मतलब 28, उसके बाद 5 आयोटा -15 आयोटा का मतलब -10 आयोटा हो गया। तो यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अब क्या करें, बोले अभी भी ध्यान रखना, अपॉन में आयोटा लिखा हुआ है ना, अब क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। अब क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो कर सकते हो, देखो कैसे, 33 प्लस 31 आयोटा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्या हो रही है, कैलकुलेशन ज़्यादा है बस। 10 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 10 आयोटा को किससे, 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन में 28 प्लस 10 आयोटा से करो। सबसे पहले 33 को 28 से करोगे तो 33 को किससे करेंगे, 28 से करेंगे, 8 या 24, 3 दूनी 6 8, 84,
924 आ गया, 924। 33 को 10 से करोगे तो 330 आयोटा। 31 आयोटा को 28 से करोगे, 28 को किससे करोगे, 31 से, 8 2 84 8 6 8 868, तो प्लस 868 आयोटा। समझ में आ गया होगा ये तो। 33 को 28 से किया 924, 33 को 10 आयोटा से किया ये, 31 को 28 से किया तो 868 आयोटा हो गया ये आयोटा, और फिर 31 को 10 से करने पर 310, और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर के कारण ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और अपॉन में देखो, अपॉन में ध्यान देना, देखो a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना वो एक फॉर्मूला तो अगर दोनों तरीके से बताए थे मैंने, अगर आयोटा को शामिल करोगे तब तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा को शामिल नहीं करोगे तो a स्क्वायर का मतलब तो 28 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर, और अगर यहाँ आयोटा ले लेते तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता। ये कैलकुलेशन आ रही होगी समझ में, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो क्या कर सकते हो, चाहो तो a स्क्वायर का मतलब 28 का स्क्वायर माइनस b का मतलब 10 आयोटा का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर सीधा a स्क्वायर प्लस b का मतलब 10 स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर सकते हो। अब उसके बाद देखो कैलकुलेशन सॉल्व करो इसको। 924 माइनस 310 करोगे तो आ जाएगा अपने पास में 614, ठीक है भाई। इन दोनों को करोगे ना, 4 माइनस 0 4 2 माइनस 1 1 और 9 माइनस 3 6, ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे आयोटा वालों को तो 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 3 9, और 8 प्लस 3 11 98 आयोटा, अपॉन में 28 का स्क्वायर तो 784, और प्लस 10 स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दूं 614 प्लस 1198 आयोटा, और अपॉन में इन दोनों को ऐड करोगे 784 प्लस 100 तो कितना 884। इसको ऐसे लिखो 614 अपॉन 814 प्लस आयोटा 1198 अपॉन 884, सॉरी 884। समझ में आ गया होगा। 614 अपॉन 884 प्लस आयोटा 1198 अपॉन 884। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कैंसिल, 2 3 जा 6 0 7 अपॉन 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ठीक है ना। 2 से कैंसिल कर देना, प्लस आयोटा 2 5 जा 10 2 9 जा 18 2 9 जा 18 अपॉन में 442। यही क्या है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है। कुछ नहीं करना था, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद में रेशनलाइजेशन किया, तो ये कैलकुलेशन करते हुए अपन आगे बढ़े और ये सॉल्यूशन आ गया। मेरे अकॉर्डिंग शायद तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार करके देखना है ना, खुद से करोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ही तो है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x प्लस आयोटा y इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, यदि x माइनस आयोटा y इक्वल टू रूट a माइनस आयोटा b बटे c माइनस आयोटा d है, तब सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो सॉल्यूशन क्या गिवन है, दिया हुआ क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। और अपने को क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है ना, जो भी प्रूफ करना है वो देखो। तो एक्स माइनस आयोटा वाई दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। सोल्व इसको कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड ये है कि यार इसको मल्टीप्लाई करो सी प्लस आयोटा डी अपॉन सी प्लस आयोटा डी से, ठीक है, और इस रूट को हटा के उधर स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करो, फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो कंपेरिजन करके और सोल्व कर दो। क्या बोल रहा हूँ मैं,
इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लो, ठीक है। और उसके बाद में इधर क्या करो, इसका रेशनलाइजेशन करते हुए फिर कंपैरिजन करो और कंपैरिजन करके सोल्व कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट है और शॉर्टकट है, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा मेथड है, समझना। अगर x माइनस आयोटा वाई दिया हुआ है, x माइनस आयोटा वाई दिया हुआ है या x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है और तुम्हारे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो क्या करो, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब दोनों तरफ इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट का मतलब समझ गए ना, संयुग्मी। x माइनस आयोटा वाई के संयुग्मी क्या, x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई के संयुग्मी क्या, x प्लस आयोटा वाई। x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है ना, ठीक है। मैंने क्या बताया था, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखने पर क्या आ जाता है, उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। क्या बताया था मैंने, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखने पर उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। थ्योरी करवाई थी तब बताया था, सुनना ध्यान से। x माइनस आयोटा वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, माइंड पे जोर डालो और सोचो कि यार एक्स माइनस आयोटा वाई को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए, तो तुम्हारे माइंड में एक ही बात आएगी, एक्स प्लस आयोटा वाई से। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बता रखा है बेटा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हारे को, एक छोटा सा काम करना है कि दोनों तरफ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते ही आंसर मिल जाएगा। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखना। जहां जहां आयोटा है ना वहां वहां क्या लिख दो, माइनस आयोटा लिखते हुए सोल्व कर दो। तो देखो समझो, देखो समझ में आ जाएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ कॉन्जुगेट, हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों को उसके संयुग्मी से गुणा करने पर। तो देखो क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, तो x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी। अब इसको इनटू कर रहा हूं इसके कॉन्जुगेट से। तो ध्यान दो, a माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा बी, यही होगा। क्यों, क्योंकि आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, अरे ध्यान है ना यार, a माइनस आयोटा बी का a प्लस आयोटा बी, और यहाँ भी आयोटा है तो c माइनस आयोटा डी का c प्लस आयोटा डी। ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ आयोटा नहीं होता, अब c माइनस आयोटा डी का कॉन्जुगेट क्या होता, तो फिर c माइनस डी ही रह जाता। जैसे x प्लस वाई का कॉन्जुगेट तो x प्लस वाई होता है, लेकिन x प्लस आयोटा वाई का x माइनस आयोटा वाई। तो अभी यहाँ आयोटा है तो c माइनस आयोटा डी का c प्लस आयोटा डी। जानते हो यार तुम लोग, c माइनस आयोटा डी का c प्लस आयोटा डी। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, x माइनस आयोटा वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो x प्लस दोनों तरफ क्या करो, उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। a प्लस आयोटा बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो a प्लस आयोटा बी को a माइनस आयोटा बी मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब देखो x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, जानते हो x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो आयोटा को लेना पड़ेगा, नहीं वैसे x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट में क्या होगा, a माइनस आयोटा बी तो a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और ऐसे ही c माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी, तो c माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी क्या होता है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। सॉल्यूशन आ गया, हैंड्स प्रूफ। यही प्रूफ करना था। क्या ध्यान रखना है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, केवल क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा है, उसके आगे का साइन बदल दो। यहाँ आयोटा के आगे माइनस था प्लस कर दिया, आयोटा के आगे माइनस था प्लस कर दिया, आयोटा के आगे माइनस था प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो। अपन जानते हैं ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ईजी वे में सोल्व हो जाएगा, नहीं तो दूसरे और भी तरीके होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी। बस ध्यान क्या रखना है, x प्लस आयोटा वाई दे रखा है,
या x माइनस आयोटा वाई दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, दोनों साइड्स को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। दोनों साइड से, इस c के कॉन्जुगेट से नहीं, इसके कॉन्जुगेट LHS में तो LHS का कॉन्जुगेट ले लो और RHS में RHS का कॉन्जुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। फर्स्ट है 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर एंड सेकेंड इज 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। अपने को इन दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और पोलर फॉर्म का मतलब तुम लोग जानते हो बेटा कि a प्लस आयोटा b की जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर पहले की एक्सरसाइज ढंग से पढ़ रखी है तो पता है तुम लोगों को कि इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर तो क्या होता है, आर तो होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। थीटा का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करते थे, तो उसके लिए 4 फॉर्मूले बता रखे हैं तुम्हारे को, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या बता रखा था, tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए, सेकंड के लिए पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए, थर्ड के लिए माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए, और फोर्थ के लिए माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। ये सारी बातें पता होंगी तुम लोगों को। तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट किसके इक्वल मान लो, इसको जो भी दिया हुआ है इसका जेड के इक्वल मान लो, और जेड क्या दिया हुआ 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान दो, जेड इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर का मतलब तो 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब आयोटा का स्क्वायर। समझ में आ गया, माइनस 2 इंटू ए का मतलब 2 और b का मतलब आयोटा। समझ में आ गया होगा, a की जगह 2 और b की जगह आयोटा लिख दिया। तो इसको सोल्व करो, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस 2 2 जा 4 आयोटा। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 माइनस 1 होता है 3 माइनस 4 आयोटा। ये आ गया। अब क्या करोगे, देखो 3 माइनस 4 आयोटा है तो क्या करना है, रेशनलाइजेशन करोगे, ठीक है। बस अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो इसको हटाओ। तो देखो z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। इसको इंटू करूंगा, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा से, यही करोगे, ठीक है। तो अब देखो z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा को 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 3 से करने पर 3 प्लस 1 को 4 आयोटा से करने पर 4 आयोटा, 7 आयोटा को 3 से करने पर 21 आयोटा, ठीक है ना, 7 3 जा 21, और 7 आयोटा को 4 से करो, 4 आयोटा से करोगे तो ध्यान देना 7 4 जा 28, और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ठीक है ना। प्लस प्लस तो प्लस ही होता, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसके कारण यहाँ माइनस आ गया। और अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अरे आयोटा वाले में क्या लोगे, प्लस लोगे ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू देखो 3 माइनस 28 तो हो गया -25, प्लस 21 प्लस 4 कितना हो गया, फिर से 25 आयोटा, और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 प्लस 16 करोगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो z क्या आ गया, z आ गया देखो -25 अपॉन 25 का मतलब तो -1, ठीक है, और प्लस 25 अपॉन 25 का मतलब 1 आयोटा, तो क्या आ गया -1 प्लस आयोटा आ गया। अब क्या करना है तुम्हारे को, अब इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत है, एक तो r की
और एक थीटा की, और दोनों ही तुम लोगों को निकालने आता है, आर भी निकालना आता है और थीटा भी निकालना आता है। तो अब आर कैसे निकालोगे? तो देखो आर का मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है ना, हिंदी में क्या लिखोगे? जेड का मापांक, ठीक है। तो उसको किससे डिनोट करते हैं अपन? ब्रैकेट में लिख देना आर से। तो आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, वो 1 ही होता है, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब इस 1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही होता है, और 1 और 1 कितना होता है? 2, तो रूट 2। ये तो आर आ गया। क्लियर मेरी बात? ठीक है ना, आर आ गया होगा। उसके बाद समझ गए ना, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? 1 + 1 का मतलब 2 हो गया, और 2 का मतलब √2, ये रूट लगा हुआ है ना इसलिए। तो आर की वैल्यू आ गई। अब थीटा निकालो। तो थीटा तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि यार जेड कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जेड कौन से क्वाड्रेंट में है चेक करो। तो जेड को चेक करोगे तो जेड देखो, ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अरे रियल पार्ट तो नेगेटिव और इमेजिनरी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव, एक्स वाला तो नेगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला बताया था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का? पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा का मतलब समझ गए ना, tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। तो क्या लिखोगे? जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या लिखोगे? जेड द्वितीय चतुर्थांश में विद्यमान है, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार एक्सरसाइज 5.2 की थ्योरी और एक्सरसाइज 5.2 देखना है ना, समझ में आ जाएगा। तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को किससे दर्शा रहे हैं यहाँ पे? थीटा से। तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी की वैल्यू कितनी? 1 और ए की वैल्यू -1। समझ रहे हो ना? बी का मतलब तो इमेजनरी पार्ट और ए का मतलब रियल पार्ट। तो क्या हो जाएगा? 1/-1। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 1/-1 का मतलब क्या होता है? -1 ही होता है, लेकिन मॉड्यूलस के कारण -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब होता है बेटा π/4, 45 डिग्री tan इनवर्स। यहाँ ध्यान रखना, माइनस कहाँ गया? मॉड्यूलस के कारण केवल पॉजिटिव वैल्यू। और पाई माइनस π/4 करोगे तो 4π माइनस पाई का मतलब 3π/4 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर मेरी बात? अब क्या लिखना है तुम्हारे को? तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखो पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है ना, जेड का ध्रुवीय रूप, तो वो क्या होता है? जेड के इक्वल होता है। अब ध्यान रखो, देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले इसको लिखना, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे कैसे लिखना? और फिर उसके बाद में आर का मतलब √2, फिर कोस थीटा का मतलब 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, थीटा का मतलब 3π/4। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या किया? आर की जगह आर लिख दिया और थीटा की जगह थीटा लिख दिया। तो ये क्या हो गई? जेड की पोलर फॉर्म हो गई। ये क्वेश्चन तो यार समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले खूब बार किए हुए तुम्हारे, है ना। एक एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। उसके बाद देखो इसी का सेकंड, देखो इसका सेकंड है वो, इसको जेड के इक्वल मान लेता हूँ। और जेड कितना है? 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। क्या करना है इसको तो बहुत ही जीवे में सोल्व कर दो। 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा से, ठीक है। तो देखो जेड इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा को 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करो। 1 को 1 से करने पर 1 को 2 आयोटा से करोगे तो 2 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से करोगे तो 3 आयोटा, और 3 आयोटा को 2 आयोटा से करोगे तो 3 × 2 = 6, और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, उसके कारण ये माइनस, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखो 1 - 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा वाले में बहुत बार बता चुका हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू देखो 1 - 6 होता है -5 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा मतलब 5 आयोटा, और अपॉन में 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो देखो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया? -5/5 का मतलब -1 और +5/5 का मतलब 1, तो 1 आयोटा।
जेड क्या आ गया, यही तो आ गया। इसके बाद में क्या होगा, सेम इसी तरीके से सॉल्यूशन होगा और सेम यही आंसर तुम्हारे को मिलेगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।